ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 41वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय। संशय करके किसी भी वस्तु को जानना जब हम चाहते हैं, किसी भी वस्तु को, जो ना जाने गए वस्तु को, जिसका जानकारी हमें नहीं है, तो अनजान वस्तु को जानने के लिए संशय उत्पन्न करके क्या यह वस्तु ऐसी है या वैसी है, अथवा ऐसी है या नहीं है, ये संशय उठा करके उस पर, यानी दो धर्मों को सामने, कम से कम दो धर्म, दो विरुद्ध धर्मों को सामने रखते हुए यह वस्तु ऐसी है या वैसी है, ऐसी है अथवा नहीं है, ये संशय उठा करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से जिस पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब यथार्थ उस वस्तु को मानने का प्रमाण मिल जाता है, तब अर्थ अवधारणम, तब अर्थ का निश्चय होता है। उसी निश्चय को यहाँ पर निर्णय कहा है। अब ये जो निर्णय होता है, ये निर्णय पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है, ये बात कही गई है। इसी पर प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न प्रस्तुत किया है। ये आप बिल्कुल गलत कहते हैं। ये कैसे हो सकता है दोनों मिलकर के ये निर्णय कर रहे हैं? जब दोनों की चर्चा होती है तो एक हट जाता है, तब निर्णय होता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो प्रश्न को दोहरा देता हूं मैं। न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम संभवति इति। पृष्ठ संख्या 46 है, दूसरा अनुच्छेद है। इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम न संभवति। ये जो आपने अर्थ का निश्चय जो होता है, उसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों से होता है, ऐसा जो आपने कहा है, न संभवति, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुता स्थापयति। उन दोनों में से एक जो है प्रतिज्ञात अर्थ को, जो प्रतिज्ञा के द्वारा स्थापित किया जाता है, उस वस्तु को या उस अर्थ को अपने हेतु से स्थापित करता है, और स्थापित करके प्रतिषिद्धम द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम च उद्धरति। दूसरे पक्ष का जो खंडन करने योग्य पक्ष है उसके खंडन करने योग्य प्रतिषिद्ध वस्तु का वो उद्धरति, उसका उद्धरण देता, अर्थात उसका खंडन करता है। द्वितीय न, अब दूसरा क्या करता है? द्वितीय न स्थापना हेतु प्रतिषिध्यति। दूसरे ने जो पहले स्थापित किया था, उसके स्थापना हेतु का वो प्रतिषिध्यते, खंडन करता है। और खंडन कैसे करेगा? तस्यैव प्रतिषेध हेतु च उद्ध्रियते। उसी खंडन करने वाले का जो हेतु उसने जो दिया है, उस हेतु का विरुद्ध हेतु दे करके उद्ध्रियते, अर्थात दूसरा हेतु दे करके उसका जो हेतु है उसको निवर्तते, खंडित करता है, हटाता है। तस्य निवृत्तो, उस पहले वाले के हेतु के हट जाने पर
यो अवतिष्ठते, जो ठहर जाता है अर्थात जो सिद्ध होता है, तेना, उस जिसके ठहरने से, यानी एक के अट जाने पर जो एक ठहरता है उस एक से, तेना अर्थावधारणम, उस एक से ही अर्थ का निश्चय हो रहा है, उसी को निर्णय कहते हैं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्लियर है जी, स्पष्ट हो गया सबको? अब इसका समाधान कर रहे हैं। समाधान ये है, उभाभ्याम एव अर्थ अवधारणम इत्याह। आप कह रहे हो एक से अर्थ का निश्चय होता है, हम कहते हैं उभाभ्याम। उभाभ्याम का मतलब दोनों से ही, उभाभ्याम एव, दोनों से ही अर्थ अवधारणम, अर्थ का निश्चय होता है। इति आह, ऐसा हम कहना चाहते हैं, यही हमारा उत्तर है। प्रश्नकर्ता कहता है कया युक्त्या, किस युक्ति से आप ऐसा कहना चाह रहे हो? कया युक्त्या, क्या है आपकी युक्ति, क्या है आपका प्रमाण, क्या है आपका तर्क? एकस्य संभवः द्वितीयस्य असंभवः। एक तो होता है संभव और दूसरा होता है असंभव। जब दो पक्ष होते हैं तो एक पक्ष होता है यथार्थ, संभव का मतलब है सिद्ध करने योग्य, यथार्थ होता है। द्वितीयस्य असंभव, और दूसरे का जो पक्ष रहेगा वो असंभव होगा, अयथार्थ होगा, जो सिद्ध नहीं हो सकेगा। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? जब दो पक्ष सामने आते हैं और वो एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष होंगे तो समझ लेना उन दोनों में से एक यथार्थ होगा, एक अयथार्थ होगा। नहीं तो दो पक्ष क्यों आएंगे? अगर दोनों यथार्थ हों तो फिर अलग अलग थोड़ा कहेंगे, दोनों एक ही कह रहे हैं तो एक ही पक्ष हो जाएगा ना दोनों का। जब दो एक दूसरे के विरुद्ध बात कर रहे हैं तब एक अपने आप को यथार्थ सिद्ध करना चाहेगा और एक को गलत सिद्ध करना चाहेगा, तभी तो दो पक्ष होंगे। अब पति पत्नी आपस में लड़े किसी बात को लेकर के, भाई लड़ने का मतलब ही है दोनों का अलग अलग पक्ष है, तभी तो लड़ाई हो रही है। अब दोनों एक ही पक्ष को मानते तो फिर लड़ाई क्यों होगी? पति कहता है रात को चलेंगे, पत्नी कहती है सुबह चलेंगे। अथवा पति कहता है सुबह चलेंगे और पत्नी कहती है रात को चलेंगे। ठीक है जी। अब दोनों का एक पक्ष नहीं है ना, दोनों का अलग अलग पक्ष है, तभी तो ये लड़ाई हो रही है, यानी प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों रात को चलना चाहिए उसमें वो प्रमाण देंगे, अपने तर्क देंगे। प्रमाण तो क्या कहूँ मैं, अपना तर्क देंगे। और सुबह चलना चाहिए ऐसा जो कह रहा है पति, वो अपना तर्क देगा। तभी तो लड़ाई हो रही है, तभी तो प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, तभी तो बातचीत चल रही है। अब इनमें से एक गलत होगा, एक सही होगा। मतलब जो अपना तर्क नहीं देगा या आगे चल कर के अपना प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेगा वो तो हट जाएगा। दोनों में से एक सही होगा ना। तो कहते हैं एकस्य संभवा, एक का तो संभव होता है, द्वितीयस्य असंभव, दूसरे का असंभव होता है। तौ एतौ संभव असंभवौ विमर्शं सह निवर्तयता उभय संभवे। उभय संभवे, दोनों की संभावना में, मतलब दोनों में से एक तो कोई तो होगा ना, तो इसलिए संभावना तो करेंगे ना। आप भी राइट हो सकते, मैं भी राइट हो सकता हूँ। तो उभय संभवे, दोनों की संभावना में, तो एतो संभव असंभव, वो ये जो दोनों संभव और असंभव जो है, सह एक साथ, संभव और असंभव सह एक साथ, विमर्शम, ये जो विमर्श है, ये जो संशय है, इसको निवर्तयता, ये हटाते हैं। तौ एतौ संभव असंभवौ सह, वो दोनों एक साथ जो है विमर्शम निवर्तयता, विमर्श को, संशय को हटाएंगे। जब दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे तभी दोनों मिलकर के ही तो संशय को हटा रहे हैं।
संशय को एक नहीं हटा रहा है, दोनों मिलकर के जब अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं तब संशय हटेगा। उभय संभव है, दोनों की संभावना होने पर, जब दोनों में से किसी, अब पता नहीं है ना आप सही है मैं सही हूं, पर संभावना दोनों की है, तो उभय संभव है, दोनों की संभावना की स्थिति में तो एतौ संभव असंभव, ये दोनों संभव असंभव जो है सह एक साथ जो है मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो विमर्शम निवर्तयता, ये संशय को हटाएंगे, दोनों मिलकर के हटा रहे हैं, एक नहीं हटा रहे। उभय संभवे, यहाँ उभय संभव के स्थान पर उभय असंभवे, ये कार के बाद आ की मात्रा लिख लीजिएगा, वो छूट गया है, मिसप्रिंट है। उभया संभवे ऐसा है पाठ, उभया संभवे, उभया संभवे दोनों की संभावना ना होने पर, उभया संभवे तो अनिवृत्त विमर्श इति, अगर दोनों की संभावना नहीं होगी तब तो विमर्श जो है संशय तो बना रहेगा ना। हाँ जी, अब मेरी ओर देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। हाँ जी, तेज नारायण जी और मेरे बीच में लड़ाई हो रही है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है किसी सिद्धांत को लेकर के, तो तेज नारायण जी भी राइट हो सकते हैं, मैं भी राइट हो सकता हूं, दोनों की संभावना बनी है। और शेखर जी नहीं है ना, उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो अब उनके बीच में मेरे बीच में लड़ाई इसलिए हो रही है कि वो भी राइट हो सकते हैं, मैं भी राइट हो सकता हूं। उभय संभव है, दोनों की संभावना है, तब दोनों की संभावना है तो दोनों मिलकर के अपने अपने पक्ष रखेंगे, हाँ, तभी तो संशय हटेगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है उभय असंभव है, तेज नारायण जी भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता, दोनों गलत हो सकते हैं, तो फिर तो संशय तो बना ही रहेगा ना। दोनों अगर गलत है तो आगे संशय तो बना ही रहेगा। तो संशय कब हटेगा? संभावना दोनों की हो सकती है, यानी वो भी राइट हो सकता। अब मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं। हाँ जी, अब देखिए मेरी ओर, दूसरा उदाहरण देता हूं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ना, अब भारत का कोई फाइनल में है और दूसरा कोई फाइनल में, हॉकी को ले लीजिएगा, दोनों फाइनल में हैं। अब संभावना दोनों की है ना, कोई भी जीत सकता है। अब दोनों ही जीत सकते हैं, कोई ना कोई, भाई संभावना तो हम करेंगे ना भारत जीते। और जो भी फाइनल, मेरे को नहीं पता फाइनल में दूसरा अपोजिट में कौन है, और वो देश वाले भी ये सोचेंगे हमारे देश जीतेगा, और हम अपने देश के लिए हम सोचेंगे हमारा देश जीतेगा। संभावना दोनों की है, उभय संभव है, दोनों की संभावना होने पर ही संशय मिटेगा ना। जब वो खेलेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, तब संशय हट जाएगा हमारा, अच्छा ये जीत गया, अब संशय समाप्त। संशय तब तक बना रहेगा जब कोई भी नहीं जीतेगा और दोनों की जीतने की संभावना है, तभी तो संशय बना। पता नहीं हम जीतेंगे, पता नहीं वो जीतेगा, तभी तो संशय है। अब ये संशय जो है दोनों की संभावना होने पर, ये दोनों मिलकर के, दोनों विरुद्ध है, मतलब दोनों जीत नहीं सकते, एक संभव है और एक असंभव है। सिद्धांत क्या है? दोनों नहीं जीत सकते, एक ही जीतेगा। तो एक यथार्थ होगा, एक अयथार्थ होगा, दोनों में से। तो दोनों मिलकर के ही हमारे संशय को दूर करेंगे जी। अब दूसरे पक्ष में आइए, न तो वो जीतेगा ना हम जीतेंगे, दोनों जीतेंगे नहीं, तो फिर ये संशय तो बना रहेगा ना। अब जो दोनों नहीं जीतेंगे वो कब, कौन सी स्थिति होती है? जब दोनों बराबर है, और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार बराबर ही आ रहे हैं, दोनों को चांस दे रहे हैं 5 बार और दोनों ही बराबर आ गए, तो संशय बना रहेगा ना। तो कह रहे हैं उभय असंभवेतु अनिवृत्तो विमर्शा, दोनों की संभावना ना होने पर तो संशय तो बना ही रहेगा। अब तो आपको पकड़ में आ गया, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी।
विमृश्य इति विमर्शम कृत्वा, सूत्र में जो विमृश्य शब्द आया है ना, इसको स्पष्ट कर रहे हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से। कभी कोई ये ना समझे कि विमृश्य का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं विमर्शम कृत्वा, संशय करके, ऐसा अर्थ निकलेगा विमृश्य शब्द का अर्थ। विमृश्य इति विमृश्य, विमृश्य का अर्थ क्या है, तो कहते हैं विमर्शम कृत्वा, संशय करके। विमर्श संशय कहते हैं, कृत्वा करके, संशय करके, ऐसा अर्थ देता है विमृश्य शब्द। तो सो अयम विमर्शा, वह ये जो संशय है, पक्ष प्रतिपक्षौ अवद्योत्या, पक्ष और प्रतिपक्ष इनको अपना करके, यानी वो जो संशय है, सो अयम विमर्शः, वह ये जो संशय है पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों को अपना करके न्यायम प्रवर्तयति, वो न्याय को प्रवृत्त करता है, अर्थात यथार्थता को सामने लाता है। वह यह संशय, जो भी संशय होता है, किसी भी विषय में संशय होता है, वो संशय क्या करता है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को अपना करके, अवद्योत्य का मतलब है अपना कर, वह यह संशय पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को अपना करके न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को सामने लाता है, अर्थात यथार्थता को सामने लाता है, यानी एक सिद्ध पक्ष को, एक सत्य पक्ष को सामने लाता है। कौन? वो संशय। इति उपादीयते, इसलिए इस निर्णय को जो है इन 16 पदार्थों में स्वीकार किया है। इति उपादीयते इति, अर्थात इसीलिए इस निर्णय को हमने 16 पदार्थों में लिया है, क्योंकि अगर निर्णय नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है 16 पदार्थों में। अब आते हैं इस निर्णय को। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि ये जो 16 पदार्थ बताए हैं, क्या ये हमारे व्यवहार, हाँ एक प्रश्न आया था ना बीच में, मधु जी ने उठाया था कि यह व्यवहार में भी ये संभव है क्या। तो देखो निर्णय हम लोग क्या करते हैं जीवन में, प्रातःकाल से सायंकाल तक किसी न किसी विषय में बिना निर्णय के चलने लगते हैं। बिना निर्णय के जब चलता है ना व्यक्ति, वो न घर का होता है न घाट का होता है। इसलिए निर्णय करके चलेंगे तो एक स्थिति तक हम पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं निर्णय व्यवहार काल में हो, शास्त्र के विषय में हो, किसी भी विषय में निर्णय के बिना तो मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब कोई विद्यार्थी है, जैसे आजकल जो परीक्षा देते रहते हैं लोग, जिनका 12th हो गया है, 12वीं हो गई है, तो अलग अलग विषयों के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कुछ रिजल्ट आ भी रहे हैं, कुछ आने बाकी हैं। तो अगर कोई परीक्षा ही ना दे, संशय में रहे, निर्णय ना करे कि मैं इसके लिए करूं या उसके लिए करूं, IIT के लिए करूं, NIT के लिए करूं, फलाने के लिए करूं, जिसके लिए भी, वो निर्णय नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? उसको तो निर्णय करना पड़ेगा। कोई 9th में पढ़ रहा है, ठीक है जी, उसने निर्णय नहीं किया, कोई बात नहीं, निर्णय नहीं किया का मतलब है मैं 11th में जाकर के क्या विषय लूँ, कोई बात नहीं, अभी दूर है, तुम 2 साल है तुम्हारे पास में। कोई 8वीं में है, कोई 7वीं में है, उसने निर्णय नहीं किया कि मेरे को आगे चल कर के कौन सा विषय लेना है, चलेगा, कोई बात नहीं है। अब 10वीं पास हो गया आदमी, 10वीं पास हो गया है बेटा या बेटी, अब तो निर्णय करना पड़ेगा आपको। अब भी निर्णय नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? तो ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में किसी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में यदि हम निर्णय करके नहीं काम करते हैं तो हम रह जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए हमेशा निर्णय करके चलना होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ इन 16 पदार्थों में निर्णय को इसलिए ग्रहण किया है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। एतच्च विरुद्धयोः एकधर्मिक
कस्य एक धर्मिकस्य नहीं, ये कहें एकश्च एतश्च विरुद्धयो एकधर्मिकस्थयोः एकधर्मिकस्थयोः बोद्धव्यम। ये यकार नहीं है, था है, तो विरुद्धयो एकधर्मिकस्थयो एतश्च, ये जो निर्णय होता है ये कब होता है? विरुद्धयो एकधर्मिकस्थयो, जब एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म रहते हैं। विरुद्धयो जो है ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। एक धर्मिस्थ दो विरुद्ध धर्मों के होने पर, या सप्तमी विभक्ति भी ले सकते हो। एक धर्मिस्थयो, एक धर्मी में रहने वाले दो विरुद्ध धर्मों के होने पर ही ये निर्णय की स्थिति आती है। नहीं तो पहले से अगर किसी एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म हमारे सामने आए नहीं, तो फिर ये निर्णय का प्रसंग ही नहीं आएगा ना। निर्णय कहाँ होता है? जहाँ संशय होता है। संशय कहाँ होता है? जहाँ दो विरुद्ध धर्म होते हैं। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये संशय जो है ना काम आएगा। संशय भी एक 16 पदार्थों में एक पदार्थ है, याद रखना। इसको इतना हल्के में मत लेना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में संशय पग पग पर सामने आता है। मतलब हर परिस्थिति में आपके जीवन में संशय सामने आएगा। संशय कब होता है? जब दो विरुद्ध धर्म सामने आ जाते हैं। तो कहते हैं एक ही धर्मी के विषय में दो विरुद्ध धर्मों के होने पर एतश्च, ये जो निर्णय है ये निर्णय तब होता है, तभी इसका विषय सामने आता है। ठीक है जी। यत्र तो धर्म सामान्य गतौ विरुद्धो धर्मो हेतुता संभवता तत्र समुच्चय। अब दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा है एक सामान्य नियम है, एक वस्तु के अंदर दो विरुद्ध धर्म जब आ जाएं तब संशय उत्पन्न होता है और उनमें से एक ही सही हो सकता है और एक हटेगा, तभी निर्णय होता है। लेकिन दूसरी बात ये कही जा रही है, कहीं कहीं पर दो विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में रहेंगे और दोनों सही होंगे। पहले मेरी ओर देखिएगा। हाँ जी, आत्मा चेतन है या जड़ है? तो आत्मा के विषय में दो विरुद्ध धर्म सामने आ गए, चेतनत्व और जड़त्व, तब संशय होगा। और जब हम चर्चा करेंगे दो पक्ष आएंगे, एक जड़ मानने वाले का पक्ष, एक चेतन मानने वाले का पक्ष, और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए, तर्क प्रस्तुत करते हुए एक निर्णय पर पहुंचेंगे। अगर जड़ है तो जड़ के निर्णय पर, या चेतन है तो चेतन के निर्णय पर एक स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि दो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते। ये हो गया एक स्थिति। और कहीं कहीं, अब देखिए मेरी ओर, कहीं कहीं एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म रहेंगे और दोनों ही सही हो सकते हैं। दोनों ही सही कैसे होंगे जी? अलग अलग काल में होंगे। अलग अलग काल में दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं। हाँ जी, जैसे जीवात्मा सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। जीवात्मा सुखी भी होता है और दुखी भी होता है, एक ही समय में नहीं होता है, अलग अलग समय में होता है। जब वो दुखी रहेगा तो दुखी आत्मा माना जाएगा, और जब वो सुखी रहेगा तो सुखी आत्मा माना जाएगा। पकड़ में आ रहा है ना? तो अलग अलग काल में दो विरुद्ध धर्म तो हो सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों हेतु ठीक है। वही बात अगली पंक्ति में बताई जा रही है। देखिएगा, यत्र तो धर्मी सामान्यगतो विरुद्धो धर्मो, जहां पर धर्मी में समान रूप से रहने वाले दो विरुद्ध धर्म हेतुतः संभवता, किसी उचित हेतु से संभव हो सकते हैं,
उस स्थिति में तत्र समुच्चय, तब उन दोनों स्थितियों को आप तत्र समुच्चय, वहाँ वो दोनों धर्म एक साथ रह सकते हैं। उस एक साथ का मतलब है उन दो धर्मों को उस वस्तु में आप स्वीकार कर सकते हैं। समुच्चय और विकल्प समझते हैं ना आप। समुच्चय का मतलब है दोनों रहेंगे और विकल्प में एक रहेगा। समुच्चय शब्द जो है और अर्थ में आता है और विकल्प शब्द जो है अथवा के अर्थ में आएगा। समुच्चय का मतलब है हाँ, यानी वो और ये है, वह और यह, ऐसा। तो ये और अर्थ को कहने के लिए समुच्चय शब्द का प्रयोग होगा। तो यत्र तो धर्मी सामान्य गतो विरुद्धो धर्मो, जहाँ किसी धर्मी में रहने वाले दो विरुद्ध धर्म हेतुतः किसी उचित हेतु से संभवता संभव होते हैं, उस स्थिति में तत्र समुच्चय, वहाँ पर उस धर्म में दोनों विरुद्ध धर्म रह सकते हैं। हेतु तो अर्थस्य तथा भाव उत्पत्ति, क्यों दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। क्योंकि हेतुतः, हेतु से, अर्थस्य, उस अर्थ की, तथा भाव उत्पत्ति, उसी प्रकार की सिद्धि होने से। क्योंकि हेतु से उस वस्तु की वैसी ही सिद्धि हो रही है। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। दो विरुद्ध धर्म दोनों राइट कैसे हो सकते हैं, दोनों उचित कैसे हो सकते हैं, उसका उदाहरण देंगे तभी तो समझ में आएगा ना आपको। तो भाष्यकार स्वयं उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, यथा जब कहते हैं तो उदाहरण है। यथा जैसे क्रियावत द्रव्यम इति, ये जो द्रव्य होता है ना, वस्तु पदार्थ, न्याय वैशेषिक दर्शन में द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, कर्म अलग होता है, और ये सब पदार्थ हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं यथा जैसे क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा में अगर हम ये कहेंगे द्रव्य जो है क्रियावान होता है। क्रियावत द्रव्यम का मतलब है क्रियावान होता है, द्रव्य क्रियावान होता है। अब अगले पृष्ठ पे देखिएगा, लक्षण वचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुता संभवति तत्क्रियावत। लक्षण वचने, जब द्रव्य का जब लक्षण कर रहे हैं तो उस लक्षण करने वाले वचन में यस्य द्रव्यस्य, जिस द्रव्य का क्रिया योगो हेतुता संभवति, क्रिया का योग हेतु से संभव होता है, यानी उस द्रव्य का क्रिया के साथ जुड़ना किसी हेतु से संभव होता है, तत्क्रियावत, वो क्रियावान माना जाएगा। यस्य न संभवति, और जिस द्रव्य का क्रिया का योग यानी क्रिया का मेल, क्रिया का जोड़ उसके साथ संभव नहीं है, वो द्रव्य जो है अक्रिया, तद अक्रियम, वो बिना क्रिया वाला माना जाएगा। तो उदाहरण पकड़ में आया जी, उदाहरण पकड़ में आ रहा है ना। जैसे कोई द्रव्य हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कि मोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक गेंद है जी, गेंद। अब गेंद को एक ही जगह स्टिल करके रख दीजिए, स्थिर करके रखिएगा, उसको हिलाना ही नहीं, स्थिर करके रखे। अब वो अक्रियावत द्रव्य में है, उसमें कोई क्रिया हो नहीं रही है, कोई क्रिया हो नहीं रही है। अब उसको वहां से हटा करके भिन्न समय में, जब वो स्टिल एक जगह स्थिर है वो द्रव्य, तो बिना क्रिया वाला बन गया। अब उसको चलाइए आप, तो तब क्रिया वाला बन जाएगा। जब उस वस्तु में गति प्रदान करो तो वो गमन कर रहा है, गति हो रही है उसमें, तब वो क्रियावान होगा। और जब उसको स्थिर करो तो बिना क्रिया वाला बन जाएगा। ये मोटा उदाहरण दिया है जी आपको, समझने की दृष्टि से। पकड़ में आ रहा है ये उदाहरण आप लोगों को? मोटा समझने की दृष्टि से आपके सामने रखा। तो अलग अलग समय में वो क्रियावान भी और बिना क्रिया वाला है। तो कह रहे हैं इसी बात को यहां पर समझाया है। देखिएगा,
एक धर्मिस्थयो च विरुद्धयो धर्मयो अयुगपद भाविनः काल विकल्पः। वो कहते हैं एक धर्मिस्थयो, एक ही धर्मी में, विरुद्धयो धर्मयो, दो विरुद्ध धर्म जब रह रहे हैं तो अयुगपद भाविना। अयुगपद मतलब युगपद कहते हैं एक साथ और अयुगपद कहते हैं अलग अलग समय में। अयुगपद का मतलब है बिना एक साथ, तो एक साथ नहीं रहेंगे, अयुगपद भाविना, अलग अलग समयों में रहेंगे। उसी को बोला है काल विकल्प। वह काल का विकल्प है, वह समय का अंतर है। एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म रहेंगे पर वो अयुगपद भाविना, एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे उस द्रव्य में, क्योंकि काल विकल्प, वहाँ काल जो है वहाँ उसको अलग करता है दोनों को। यथा जैसे तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत। तदेव द्रव्यम का मतलब है वही वस्तु जब क्रियायुक्तम, क्रिया से जुड़ा हुआ है तो क्रियावान माना जाएगा। और अनुत्पन्न उपरत क्रियम पुनः अक्रियमिति। जब उसमें अनुत्पन्न अर्थात उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है, अथवा उपरत क्रियम, क्रिया तो उत्पन्न हो गई थी पर हट गई, या तो उत्पन्न ही नहीं हो रही है उसमें क्रिया। अनुत्पन्न का मतलब है कोई क्रिया ही उत्पन्न नहीं हो रही है, अथवा उत्पन्न होकर के हट गई है, तब अक्रियमिति, तब अक्रियावान बनेगा वो द्रव्य। जैसे मैंने गेंद का उदाहरण दिया, पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? मतलब एक ही द्रव्य को आप क्रियावान भी मान सकते और बिना क्रिया वाला भी मान सकते। जब वो क्रिया कर रही है तब वो क्रियावान मान लीजिएगा, जब वो क्रिया नहीं कर रही है तो उसको अक्रियावान मानिएगा। तो ये क्रियावान और अक्रियावान ये एक साथ नहीं रहेंगे, भिन्न भिन्न काल में रहेंगे, और ये दोनों ही संभव है, प्रत्यक्ष से भी आप देख सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म भिन्न भिन्न काल में रह सकते हैं। अब यही बात आपको आत्मा के साथ जोड़ना है कि जब आत्मा दुखी हो रही होती है या हो रहा होता है तो उस समय सुख नहीं हो रहा होता है, दुख के काल में सुख नहीं हो रहा होता है, और सुख के काल में दुख नहीं हो रहा होता है। नहीं जी, होता है का मतलब आप उस काल का अंतर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है। अब मेरी ओर देखिएगा, चोट लग गई या मान लीजिए उंगली कट गई, सब्जी काटते हुए माँ सब्जी काट रही तो उंगली कट गई, उंगली कट गई तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो वो दर्द को महसूस कर रही है, बहुत दर्द हो रहा है। और उसका छोटा बच्चा है, वो आकर के गोद में बैठ कर के हंसा रहा है, और जब वो बच्चे के हंसाने से वो हंस रही होती है, मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा, जब वो हंस रही होती है तो उस दुख को महसूस नहीं कर रही होती है, अर्थात वो दुख गौण हो जाता है और वो सुख मुख्य हो जाता है। मेरी बात पकड़ रहे हैं? पर वो एक काल में नहीं हो रहा है। जब वो बच्चे के हंसाने से वो हंस रही है और बच्चा हंसा करके चला गया, कई बार बच्चा आके गोद में बैठता है, छोटा सा बच्चा है साल भर का, और वो हंसाता है तो हंस लेती है, और फिर बच्चा चला जाता है तो फिर वो दर्द महसूस करने लगती है, फिर वो भाग करके दोबारा आता है, फिर गोद में बैठता है, फिर हंसाता है तो हंस रही होती है, फिर वो भाग जाता है वहाँ से। मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? तो जब वो हंस रही होगी तब वो दुख को महसूस नहीं कर रही है, अर्थात दुख गौण हो जाता है और उसकी हंसी जो है, उसका सुख जो है वो मुख्य हो जाता है, और वो जब बच्चा हट गया तो फिर उसका दुख वापस महसूस करने लगती है। ऐसे समझ लीजिएगा, यानी सुखी होना और दुखी होना एक काल में नहीं हो सकता, समय का अंतर रहेगा। तो दो विरुद्ध धर्मों को एक साथ आप एक वस्तु में नहीं रख सकते, कालांतर में रह सकते हैं। दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में आप मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग समयों में होंगे, ऐसे समझना चाहिए। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तेज नारायण जी को क्या पूछना है?
जी स्वामी जी, जो इसमें जो सिद्धांत दिया वो तो समझ में आ गया जी, स्पष्ट है जी, लेकिन ये सिद्धांत एक प्रश्न ये पैदा करता है कि जिन वस्तुओं को हमने अनित्य माना है, जैसे हमने घड़े को अनित्य माना है, जी, यदि काल की ये अवधि डाली जाए तो अनित्य तो है, लेकिन जब काल बदल जाएगा तब अनित्य होगा। उस समय जिस समय हम देख रहे हैं उस समय तो स्थिर है, उस समय तो टूटा नहीं है, वो तो साबुत है, तो उसमें भंगुरता का नियम कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, इसको, इस नियम को हर गुण के विषय में नहीं लागू कर सकते ना। इस नियम को हर गुण के साथ नहीं लगा सकते। नित्य अनित्य ये भी गुण हैं, तो नित्यता अनित्यता के साथ में आप लागू नहीं कर सकते। कुछ गुणों के साथ आप लगा सकते हैं, सुख है, दुख है, क्रिया है, कर्म, कुछ चीज़ों के लिए तो आप लगा सकते। क्रिया तो कर्म है, यानी कुछ कर्मों के साथ लगा सकते हैं। कर्म तो खैर अनित्य होते हैं, सारे कर्म, क्रियाएं सारी अनित्य क्रियाएं होती है, नित्य क्रिया कोई नहीं होती है, क्योंकि कर्म जो है अनित्य होता है। तो गुण ही के बारे में हम चर्चा करेंगे। नित्य गुण भी होते हैं, अनित्य गुण भी होते हैं। जो आते हैं और जाते हैं वो सारे गुण जो है अनित्य होते हैं, और जो पहले से ही रहते हैं और हटते ही नहीं है वो नित्य होते हैं। तो उत्पन्न धर्म और अनुत्पन्न धर्म एक ही वस्तु में आप भिन्न भिन्न काल में भी नहीं मान सकते। वो उत्पन्न है तो उत्पन्न ही माना जाएगा, और अनुत्पन्न है तो अनुत्पन्न ही माना जाएगा। ये समझ लीजिए, यानी ये पक्ष हर वस्तु के साथ नहीं लागू होता है, जहां लागू हो सकता वहीं पर मानना होगा। अब जैसे ईश्वर है, वो निष्क्रिय है। ईश्वर कैसा है? निष्क्रिय, अर्थात उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, वो कभी नहीं होगी, वो क्रियावान होगा ही नहीं। फिर भी उसको क्रियावान बोला जाता है, वो हमें समझना होता है। और क्रियावान का मतलब है दूसरे को क्रिया देता, इसलिए क्रियावान है। ये व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से समझ में आएगा आप लोगों को। तो कभी कभी परमात्मा को बोला जाता है वो क्रियावान है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ वेद मंत्र का, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके। तदेजति का मतलब है वो हिलता है परमात्मा, एजति का मतलब है कांपता है, कंपन, यानी उसके कंपन होता है, यानी वो हिलता डुलता है, मतलब वो खुद हिलता डुलता नहीं है। एजति का मतलब है एजयति, अर्थात दूसरे को हिलाता है, खुद नहीं हिलता है। तदेजति वो हिलता है। फिर आगे बोला तन्नैजति, वो कभी नहीं हिलता है। फिर एजति कह करके उसको हिलता है, ऐसा क्यों बोला है? तो उसका अर्थ यही होता है वो दूसरे को हिलाता है, यानी दूसरे को गति देता है। हिलता है का मतलब है दूसरों को गति देने के कारण से भी उसको गतिमान कहा है। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको समझना है कि एक ही विषय में दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं, तो वो ही धर्म होंगे जो रहने वाले होंगे, हर धर्म नहीं होगा। ये इसका अभिप्राय है। अब अंत में आते हैं जी, ये जो निर्णय जो होता है, क्या निर्णय हमेशा इसी प्रकार का होता है? अंत में एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। जो भी, क्योंकि बोला है ना निर्णय की परिभाषा में, निर्णय की परिभाषा में निर्णय किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा किया है संशय करके, पक्ष और प्रतिपक्ष उठा करके, और जब आप बातचीत करोगे और जो जिस पक्ष में निश्चय होता है उसको निर्णय कहते हैं। यह निर्णय का लक्षण है। तो क्या हमेशा निर्णय ऐसा ही होता है, अथवा कुछ और भी स्थितियां बनती है? उसको लेकर के आगे बताया जा रहा है। न च अयम निर्णये नियमः, कहते हैं निर्णय में ये नियम नहीं है। जो लक्षण किया था निर्णय, इसको कहते हैं। ऐसे निर्णय में एक नियम नहीं होता है। न च अयम निर्णये नियमः, ये निर्णय के विषय में ये नियम नहीं है कि विचार आप संशय करके ही निर्णय करोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। विमृश्य एव पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थोदाहरणम निर्णय इति न नियम, मतलब उसी को खोला है, न च अयम निर्णय नियमा को खोला है। विमृश्य एव,
यानी संशय करके ही पक्ष और प्रतिपक्ष उठा करके अर्थ का निश्चय करने को ही निर्णय कहते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, अर्थात हमेशा ऐसा होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां ऐसा होगा वहां वैसा मानेंगे, और जहां बिना उसके संशय के ही निर्णय होता है तो उसको वैसे मानेंगे। कहते हैं किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे अर्थ अवधारणम निर्णय इति। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष होता है वहां पर कोई संशय करने की हमें जरूरत नहीं होती है, वहां तो उस वस्तु का निर्णय होता ही है। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो ना आप लोग? हाँ, जब मेरे सामने माँ खड़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा हम संशय करके निर्णय करेंगे। हैं, क्या बात करते हो जी आप? हाँ? जब हमारी माँ सामने खड़ी होगी तो उसमें संशय करके थोड़ा निर्णय करोगे। हाँ, पति जब सामने खड़ा होगा तो उसको संशय करके थोड़ा निर्णय करोगे। ये पत्नी खड़ी रहेगी सामने, उस पर संशय करके थोड़ा निर्णय करोगे। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये पति है और ये पत्नी है, ये माँ है, ये पिता है, ये बेटा है, ये बेटी है, जो भी है। तो हर जगह हम संशय करके निर्णय नहीं करते हैं। तो जहां संशय करके निर्णय करना हो वहां कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो संशय करने के जो प्रसंग आते हैं वो अलग विषयों में आते हैं, और जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जब हमें प्रत्यक्ष साक्षात हो रहा है हमारे सामने, इसमें कोई निर्णय, इसमें कोई हमें संशय करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे जगह पर तो निर्णय अपने आप हो जाता है। ये बात कही है। परीक्षा विषये तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय। हाँ, जब परीक्षा करनी पड़ती है हमें कि आखिर अब पति तो है, इसमें कोई संशय नहीं है हमें। हाँ, याद रखना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? पति तो है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन अब संशय ये हो रहा है ये बाहर खा के आया है ये बिना खा के आया है। मना कर रहा है। हमने बड़े मुश्किल से ऐसी सब्जी जो है ना, जो कई बार कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं ना जी, अब देखिए मेरी ओर, जिसमें हाथ कटने लगते हैं, हाथ जो है खराब होने लगते, तो हाथों में तेल लगाते हैं। हाँ, ठीक है जी, फिर उसको काटते हैं और उसको बड़े मुश्किल से बनाते हैं। हाँ, माता जी को बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो अब उसको बना करके बड़े मुश्किल से बना के तैयार किया है, और वो पति आकर के जी मेरे को नहीं खाना है, भूख नहीं है। अब कोई तो बोलेगा ना, मैं नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाऊंगा, खा के आया हूँ, ये बोलेगा तो परेशानी। और नहीं खाया, भूख मतलब भूख है फिर भी नहीं खा रहा हूँ तो भी परेशानी है। तो उसको कोई तो हेतु देना पड़ेगा ना, भूख नहीं इसलिए नहीं खाना है। अब पत्नी को संशय है, पता नहीं ये बाहर खा के आया है अथवा वास्तव में कुछ नहीं खा के आया फिर भी उसको भूख नहीं है इसलिए कह रहा है। वहाँ तो संशय करना पड़ेगा ना। जब परीक्षा करनी होती है वहाँ तो हमें संशय करके ही निर्णय करना पड़ता है, और जब परीक्षा करने की बात ही नहीं है वहाँ बिना संशय के ही निर्णय होता है। तो दो पक्ष आपके सामने रख दिए इन्होंने, भाष्यकार ने। तो परीक्षा विषय तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णयः। अब अंत में एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम। एक चेतावनी दे दी है जी, शास्त्र में आप कोई संशय नहीं कर सकते जी। शास्त्रे, जिसको आप शास्त्र कहते हो, जिसको आप शब्द प्रमाण कहते हो, उसमें आप संशय नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अंडरलाइन करिएगा, बड़े अक्षरों में इसको लिखिएगा। और इसको अंडरलाइन करके मैंने एक उपाय बताया था ना आप लोगों को कि इसको अंडरलाइन करके और ये पेज नंबर लिख करके और पुस्तक के अंत में जाकर के वो पेज नंबर लिख लो कि शास्त्र में वाद में संशय नहीं कर सकते। ये पेज के अंत में जाकर के लिख लेना, पेज नंबर लिख करके। उससे कभी आपको दोबारा याद नहीं आए तो इसको खोल करके पुस्तक के अंत में देखेंगे कि कहाँ ऐसा लिखा है कि शास्त्र में और वाद में संशय नहीं कर सकते। प्रमाण आपको देखेंगे जब भविष्य में आगे चल करके, तो आपको समझ में आएगा।
पकड़ में आए जी आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसमें बहुत बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये एक सहयोग देता है। हर जगह हम संशय करने लग जाएं तो मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हम संशय नहीं कर सकते। संशय करने के स्थल अलग होते हैं, वहीं हमें संशय करेंगे। हर जगह संशय करेंगे, इसलिए गीताकार कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो हर जगह संशय करने लगे, पत्नी हो या पति हो या गुरु हो या विद्यार्थी हो, ये सास हो या बहू हो, चाहे कोई भी हो, इनको सोच समझ करके जीना चाहिए। संसार में बिना मतलब के संशय पैदा करके दुखी नहीं रहना चाहिए। कहाँ संशय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये समझ हर आदमी को होना चाहिए। हर जगह हम संशय नहीं कर सकते। तो शास्त्र में संशय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द प्रमाण है, क्योंकि वो ऋषि प्रोक्त होगा। यह साक्षात वेद है तो ईश्वर प्रोक्त है, और ऋषि प्रोक्त है तो भी उसमें संशय नहीं कर सकते। वेद में संशय नहीं कर सकते, ऋषियों के ग्रंथों में संशय नहीं कर सकते। और वाद में भी संशय इसलिए नहीं करना है, वाद का उद्देश्य होता है सत्य को जानना। आगे आपको समझ में आ जाएगा वाद का। पीछे तो आपने समझा ही था वाद के विषय में संक्षेप से, और आगे तो विस्तार से समझेंगे। वाद में हम संशय नहीं कर सकते, यानी सामने वाला आपको कह रहा है कि हाँ जी ठीक है, मेरी गलती हो गई। अब आप अपने मन में संशय नहीं ला सकते, पता नहीं ये ऊपर से मान रहा है या अंदर से बोल रहा है। अरे मान लो ना, आप संशय, जब वो खुद कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, अथवा वो ये कह रहा है मैं गलत से हेतु रख दिया, अब इसको बदलता हूँ। गलती से हेतु रख दिया, गलत हेतु, अब उसको बदलता हूँ, बदलेगा, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वहाँ हार जीत मुख्य नहीं होता है, वहाँ मुख्यता होती है सत्य को जानना। चाहे वो लाए सत्य या हम लाए, मैं ही लाऊं सत्य, अगर ये दिमाग में रहेगा, इसका मतलब है आप वाद नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप जल्प कर रहे हैं या वितंडा कर रहे हैं। कौन ला रहा है सत्य, ये मुख्य नहीं है, सत्य को सामने लाना मुख्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। व्यवहार में भी हम हमेशा कई बार दुखी इसलिए होते हैं कि पत्नी ने सत्य लिया है, सत्य तो समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन पत्नी लाए, मैं क्यों नहीं ला पाया, इसलिए आदमी दुखी होता है। अथवा पति लाया है सत्य को तो पत्नी दुखी हो रही है। अरे मान लो ना, जो भी लाए सत्य को जानना हमारे को मुख्य था। तो इसलिए वाद में संशय उठाना नहीं होता है। वहाँ तो सत्य और असत्य इनको समझ करके, यानी वाद के विषय में संशय उठा करके निर्णय नहीं किया जाता, वहाँ प्रमाणों के द्वारा निर्णय होता है। बस जो आपने प्रमाण दिया तो निर्णय होगा, उस प्रमाण पर संशय नहीं किया जाएगा। मैंने प्रमाण दिया, वास्तव में वो प्रमाण है, पर उस पर आप संशय नहीं कर सकते। तो वाद में संशय नहीं कर सकते, इसलिए कहा शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम। शास्त्र में और वाद में संशय का कोई स्थान नहीं है। कहाँ संशय का स्थान है? जहाँ परीक्षा हमें करनी होती है वहीं संशय प्रस्तुत होता है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति वाली जो बात है उसको हम सबको समझना है कि कहाँ हमें संशय करना, कहाँ नहीं करना। ये समझ जिस व्यक्ति को आ जाता है वो बहुत सारे दुखों को दूर करता है। भीमसेन जी, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? वाद के बारे में पूछना चाह रहा था, फिर आपने उसकी रिप्लाई दे दी। जी 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 जी। तो ये आपका जो है
प्रथम आणनिक पूरा हो गया, पहले अध्याय का प्रथम आणनिक पूरा हो गया जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, अभी हमारे पास में समय है। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? यहाँ पता नहीं, मेरे इसमें माता जी रुकिए, कोई ना कोई लिखा रहता है, माता जी रुकिए। बड़ी मुश्किल आती है, फिर ध्यान भटक जाता है, समझ नहीं आता। हर वक्त कुछ ना कुछ यहाँ लिखा हुआ आता रहता है, मैं नहीं जानती कौन लिखता रहता है। हाँ जी, माता जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि जैसे मेरा ये सामने है, इसके नीचे जो जगह होती है जी, वहाँ कौन लिखा रहता है, लिखता रहता है, मुझे नहीं समझ आती। कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता रहता है, तो कहीं ना कहीं चाहे कितनी कोशिश करूँ मैं, दिमाग में फिर भी उसकी शक्ल नजर आ जाती है, तो मन बिल्कुल ध्यान नहीं लगता जो आप समझा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये कहाँ पर लिखा आ रहा है? मेरे पास में तो दिख नहीं रहा है लिखा हुआ। हाँ जी, ये मेरे जैसे आप हैं, एक पहली मेरी शक्ल है, दूसरा एक बहन है और तीसरे आप है, उसके नीचे जो लगे है वहाँ सब लिखा ही लिखा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं सकती। नहीं, वो लिखे हुए को आप क्यों देख रहे हो? मैं देख नहीं रही स्वामी जी, खूब नजर आ जाता है, नहीं, कुछ ना कुछ आँख चली जाती है उधर। देखिए सभी के नीचे उनके नाम लिखा हुआ रहता है। नहीं, नाम तो सबका लिखा हुआ हो तो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, ये टेक्निकली रूप जी क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप या कुछ बताना चाह रहे हैं? स्वामी जी ये माता जी का ऑप्शन आता है नीचे, वो मतलब जहाँ पे सेटिंग होती है उसमें सीसी कैप्शन का एक ऑप्शन आता है, सीसी कैप्शन करके जी, तो अगर वो मैं माता जी का ऑन हो गया होगा, इस वजह से ना जो भी आप बोलते हैं वो ना लिखा आता है नीचे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो वो अगर वो माता जी ऑफ कर लेंगे तो फिर वो नहीं आएगा। हाँ तो आप एक काम करिए रूप जी, जब हमारी कक्षा समाप्त होगी ना उसके बाद माता जी से आप बात करके उनको समझा दीजिएगा। हाँ जी। माता जी आपका समाधान रूप जी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, हाँ वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने बताया कि हमेशा संशय नहीं कर सकते, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, संशय भी हो सकता है और संशय नहीं भी हो सकता। किस में ऊपर वाले? संशय करके पक्ष प्रतिपक्ष उठाकर यथार्थता को सिद्ध करना ही निर्णय होता है क्या, ऐसा क्वेश्चन था जो? नहीं, कौन से पेज पर? इसी पेज नंबर 47 में न च अयम निर्णय नियम, ये दूसरा अनुच्छेद है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये कहते हैं निर्णय जो होता है, निर्णय की परिभाषा में ये लक्षण किया था कि निर्णय किसे कहते हैं, तो संशय करके पक्ष प्रतिपक्ष उठा करके जब हम निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, उसी को निर्णय कहते हैं। तो क्या निर्णय हमेशा ऐसा ही होता है क्या? तो उसका समाधान कर रहे हैं, हमेशा ऐसा निर्णय नहीं होता है। जहाँ हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष करते हैं वहाँ पर संशय उठाने की जरूरत नहीं होता है, वो तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है निर्णय, ठीक है। और जहाँ हम परीक्षा करना चाहते किसी का, जहाँ भी कहीं परीक्षा करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या हमारा? परीक्षा करना। जब परीक्षा करने का उद्देश्य आएगा तो वहाँ पर संशय उठाना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आत्मा है, आत्मा, जीवात्मा। मेरे को वैयक्तिक रूप में आत्मा के बारे में कोई संशय नहीं है, मैं आत्मा को नित्य मानता हूँ। कोई भी मेरे सामने आकर के कैसे भी तर्क वितर्क जो भी करेगा और मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि हाँ वास्तव में ये तो सही कह रहा है, हो सकता आत्मा ऐसे ही मनगढ़ंत बात होगी, हाँ नित्य भी हो सकता है, ऐसा मैं बदलने वाला नहीं हूँ अपने आप को। मैं वैयक्तिक रूप से बता रहा हूँ, आत्मा को मैं नित्य मानता हूँ, ठीक है। अब मेरे को आत्मा के बारे में वैयक्तिक रूप से कोई संशय करके फिर मैं निर्णय करूंगा, कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा विद्यार्थी मेरे सामने आएगा और उसको समझाने के लिए मेरे को आत्मा के बारे में उसको समझाना है, आत्मा के बारे में अपने विद्यार्थी को समझाना है, तब मैं अपना पक्ष बनाता हूँ और वो अपना पक्ष बनाएगा। तब वहाँ पर संशय उठा करके उसको समझाने के लिए
पक्ष विपक्ष उठा करके तर्क वितर्क करते हुए प्रमाणों को लाते हुए एक निर्णय पर पहुंचेंगे। तो जब उसी आत्मा के ऊपर जब परीक्षा करने की बात आती है तब हम उस पर संशय उठा करके निर्णय करने की स्थिति में जाते हैं। जब ऐसा पक्ष विपक्ष का बात नहीं है, मेरे को यथार्थ पता है उस विषय के बारे में, चाहे वो प्रत्यक्ष से पता है या शास्त्र से पता है या वो वाद करके मैंने पता लगाया है, तो फिर वहाँ संशय क्यों करूँगा? स्वामी जी ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ विरुद्ध धर्म हो वहाँ पर संशय होता है, और जहाँ प्रत्यक्ष है विरुद्ध धर्म नहीं है नहीं संशय नहीं होता। विरुद्ध धर्म तो सब जगह होंगे जी, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ विरुद्ध धर्म नहीं होता हो। विरुद्ध धर्म तो सभी वस्तु में होंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे आपने बोला कि आपको निश्चय है कि आत्मा नित्य है, आपको निश्चय है, उसमें विरुद्ध धर्म तो नहीं है ना? नहीं, मेरे लिए मेरी बात को समझने का, मेरे लिए नहीं है, दुनिया के लिए तो है। दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के विषय में विरुद्ध धर्म नहीं होते हो। हर वस्तु के विषय में विरुद्ध धर्म आएंगे। वैयक्तिक रूप से मेरे को नहीं है किसी वस्तु में, लेकिन सबको नहीं है ऐसा थोड़ा होगा। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म आएंगे। आत्मा अस्ति नास्ति, पुनर्जन्म भवति ना भवति, किसी भी वस्तु के बारे में दो विरुद्ध धर्म हमेशा आएंगे। और एक बात, बिना विरुद्ध धर्म के कोई वस्तु नहीं होती है। और मैं सूक्ष्मता से बता रहा हूं मैं आपके सामने, बिना विरुद्ध धर्म के कोई वस्तु होती ही नहीं है। मतलब कोई वस्तु है वो विरुद्ध धर्म के कारण से है, याद रखना। ठीक है? तो ये आपको धीरे धीरे जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया जी? जी हाँ। माता पुष्पलता जी को क्या पूछना था? स्वामी जी मेरे को तो बताना था कि वो कैप्शन इन्होंने ऑन कर रखा था, इसलिए उनके वो टाइटल आते हैं नीचे। हाँ, वो उसका समाधान वो कर देंगे, रूप जी बता देंगे उनको। हाँ जी 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 ये कहना था जी, ठीक बात है। और किसी को कोई पूछना है? हाँ, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी मन का उदाहरण देके समझाइए इस बात को। क्या? मैं वहीं अटकी हुई हूँ, मन भौतिक है भौतिक है। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा दो अलग अलग शास्त्र होते हैं? नहीं, वो तो समझ में आ गया। फिर अटके क्यों फिर आप? पर कहीं मैं उसको निर्णय कैसे करूं? आप निर्णय ऐसा करिए, जब वैशेषिक न्याय में मन को आप लाओगे तो उसको नित्य मान लीजिएगा, और जब आप सांख्य दर्शन योग दर्शन की बात करेंगे तो उसको अनित्य मान लीजिएगा। पर समझ में एक बात पूछ सकते हैं क्या, कि नित्य मन है उसको समझाने के लिए आगे प्रयास करेंगे न्याय दर्शन वाले? नहीं, यहीं पर बता दिए ना आपको वैशेषिक। थोड़ा सा कह के छोड़ दिया। हाँ, तो आपको तो परेशानी ये हो रही है ना, मुख्य बात ये है आप दोनों सिद्धांतों को मिला रहे हो आप, इसलिए आपको परेशानी है। नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती है। मैं मिला तो नहीं रही हूँ। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, इंटरनली आपने मिलाया है, इसलिए आपको ये मन में अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आपको क्या मिलाना और कंपेयर करना एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। अच्छा, हाँ हाँ, तो क्योंकि आप दोनों सिद्धांतों को कंपेयर कर रहे हो ना, तो कोई दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है ना। ठीक है। अब एक मांस खाने वाला है और एक घास खाने वाला है, अब दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे हम? ठीक है। हाँ जी, तो मुझे समय लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में। ठीक है, कोई बात। जी जी जी। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना था? स्वामी जी शास्त्रवादी से विमर्श, इसको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। जो शब्द प्रमाण होता है वो शास्त्र है ना। जैसे कोई भी शास्त्र है, ऋषि वाला कोई भी शास्त्र का मतलब है ऋषि प्रोक्त कोई भी शास्त्र है, उस पर हम संशय नहीं कर सकते ना। बोलिए। आप तो पर बोले संशय नहीं कर सकते, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शब्द प्रमाण जो है ना आप तो प्रमाण कहलाता है, इसलिए उस पर संशय नहीं कर सकते। और वाद में इसलिए संशय नहीं करते हैं
क्योंकि वाद में सत्य को जानना हमारा उद्देश्य होता है और आपने प्रमाण दे दिया है तो उसमें मैं संशय नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर सत्य को जानना हमारा उद्देश्य होता है। जिससे सत्य सिद्ध हो जाता है उसको हमें स्वीकार करना होता है, चाहे आपसे सिद्ध हो जाए चाहे मेरे से सिद्ध हो जाए, वह संशय नहीं कर सकते हम लोग। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, तो समय हो गया आपका। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? मेरा प्रश्न आज के न्याय दर्शन से अलग है। हाँ, अलग प्रश्न नहीं पूछिएगा, समय हो गया है। ठीक है जी जी। ओम शांति शांति शांति।